अभी इस सांप के अंदर से मैं नागमणि कैसे निकालता हूँ ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सांपों को पकड़ करके, अरे दो तीन सांप देखिए कितना अटैक कर रहा है। देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्पमित्र आक्का जाधव। तो दोस्तों, खास करके आज हम बात करेंगे नागमणि के बारे में। नागमणि के बारे में भारत देश में जितने भी सारे अंधविश्वास है, जितने भी मिथ है, इस वीडियो में इन मिथ के बारे में, इस अंधविश्वास के बारे में, जो भी लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास के बारे में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह से नागमणि के बारे में जानकारी दूंगा। नागमणि असल में होता है या नहीं होता, ये सब मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी इस सांप के अंदर से मैं नागमणि कैसे निकालता हूँ ये देखिए। लास्ट में सांप मैं रिलीज करूंगा। पहले भी जितने भी सांप मैंने रेस्क्यू किए हैं ये मैं यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बैरल में बड़े बड़े अजगर सांप हैं। हमारे अहमदनगर में, एमआईडीसी एरिया में, राहुरी में ये सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और ये सांप ज्यादातर सर्दी में और बारिश में निकलते हैं। तो चलिए मैं इनको यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। देखिए, अजगर सांप एक ऐसा विशालकाय सांप है जो बहुत ही लंबा होता है, मोटा होता है। और आप देख सकते हैं काफी मोटे मोटे दो अजगर सांप यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अजगर सांप किस तरह होता है। यह सांप भारत देश में जितने भी बड़े बड़े नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां पर ये सांप पाए जाते हैं और लगभग 22 फीट तक ये सांप बढ़ते हैं। मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ है 22 फीट। एवरेज लेंथ इसकी 14 से 16 फीट हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये सांप 22 फीट तक भी बढ़ सकता है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा ये अजगर सांप है और गुस्सेल भी देखिए। चलिए मैं इसको रिलीज करता हूँ, ज्यादा हम इसको तंग नहीं करेंगे। इसके बारे में जानकारी ऐसी कि ये विशालकाय सांप 22 फीट तक बढ़ता है और देखा जाए तो ये बिना जहर वाला, लेकिन इसके दांत नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं। ये अगर काटेगा तो बहुत बड़ा घाव दे देगा, खून जो है लगातार निकलता रहेगा। और ये सांप मांसाहारी होते हैं, इनके मुंह में, लाल में खतरनाक बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर ये सांप बिना जहर वाला भी है, अगर आपको काट लिया तो कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, बड़ा सा घाव हो सकता है जिस जगह पर इसने काटा है। इसलिए बिना जानकारी के, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों को नहीं पकड़ना है। हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग लिया है, किस तरह से सांप पकड़ते हैं ये सब हम जानते हैं। तो इसलिए हम सांप को पकड़ते हैं, बचाने का काम करते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अजगर सांप काटने की फिराक में है और इस तरह से तेजी से बाइट करता है। ये देखिए, ये ऐसी इसकी काटने की स्थिति है। तो लगभग ये 9 फीट का अजगर सांप है और पहला भी मैंने रिलीज किया वो लगभग 9-10 फीट का ही था। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। देखिए, पहला वाला तो रिलीज किया आपके सामने ही, और ये दूसरा वाला अजगर सांप भी यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। चलिए अभी देखिए अपने पर्यावरण में भाग रहा है। तो देखिए ये पर्यावरण में बढ़ गया आगे। तो इसमें देखते कौन सा सांप है। ये कोबरा है, कोबरा, ये जहरीला सांप है। भारत देश में सांप हर जगह पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इसने अपना फन फैला है। जैसे ही सामने कुछ खतरा महसूस होता है तो ये सांप तुरंत आक्रामक रूप लेती। देखिए, चलिए हम इसको रिलीज कर रहे हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। तो चलिए मैंने इसको रिलीज कर दिया और देखिए काफी देर से ये फुंकारने वाला सांप कितनी तेजी से फुंकार रहा है। काफी गुस्सेल सांप। सांपों के स्वभाव थोड़े थोड़े अलग होते हैं। ये सांप काफी गुस्सेल दिख रहा है, इससे दूरी बना कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये काट लेगा। देखिए कितना फुंकार रहा है, साइज में भी बड़ा लग रहा है। अरे दो तीन सांप देखिए, देखिए कितना अटैक कर रहा है। देखिए तो देखिए इसको, ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा था, असल में इसको जंगल में जाना था और इसके चलते ये मुझ पर अटैक करके भाग रहा था। तो देखिए ये कोबरा प्रजाति का सांप कितना गुस्सेल है, बहुत ज्यादा गुस्सेल। ये
इसको हैंडल करना, पकड़ना आसान काम नहीं है। छोटी सी भूल जानलेवा हो सकती है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कभी भी किसी ने सांप नहीं पकड़ना। देखा आपने दोस्तों कितना तेजी से अटैक कर रहा है। देखिए जितना भी तेजी से अटैक करेगा मैं तुरंत अपना पैर हटा लूँगा। यही टेक्निक होती है, यही कला होती है सांप पकड़ने की, कि हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग लिया है। कब ये बाइट करेगा, कितनी तेजी से बाइट करेगा, उसका बाइट कहाँ तक आएगा, ये सब हमें पता होता है। तो देखिए दोस्तों कितना तेजी से फुंकार रहा है। कोबरा प्रजाति का सांप देख सकते हैं कितना गुस्सेल है। और दोस्तों सांप कभी भी जबरन काटता नहीं। जब उसके हम बहुत ज्यादा नजदीक जाएंगे, इस तरह मैं हूँ, तो ये खतरा महसूस करेगा। खुद को बचाने की कोशिश में ये प्रतिकार करेगा, अटैक करेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों को नहीं पकड़ना। सांपों के बारे में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। काफ़ी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कहीं काट ना ले। कोबरा सांप की माथा से किस तरह मैं नागमणि निकालता हूँ देखिए। चलिए मैं इसको पहले रिलीज करता हूँ। देखिए कलर कैसा है उसका, ब्राउन कलर है। और ये दूसरा वाला देखिए, ये थोड़ा सफ़ेद दिखाई दे रहा है, सिल्वर कलर में दिखाई दे रहा है। सांपों के कलर से सांप पहचाना नहीं जाता, सांप की पर्सनालिटी से सांप पहचाना जाता है। तो देखिए ये सिल्वर कलर का है, इसका मतलब अलग प्रजाति का सांप नहीं है, ये कोबरा ही है, लेकिन सिल्वर कलर में दिखाई दे रहा है। देखिए सफेद कलर में भी दिखाई दे रहा है। देखिए काफी बड़ा ये सांप है, बड़ा, बहुत ही बड़ा है। और इस तरह से बड़े बड़े सांप बहुत कम मिलते हैं। इस तरह से जो बड़े बड़े सांप है बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम। और देखिए बड़ा होने के साथ ही साथ ये काफी आक्रामक भी है। देखिए कितना हुड उसने ऊंचा उठाया। देखिए ये है कोबरा सांप का असली गुस्सा ये, और ये प्रतिकार करने की कगार में है। देखिए इस तरह से इसने हुड जो है अपना आक्रामक स्थिति में कर दिया है। और मैं अभी नागमणि निकालने वाला हूँ। देखिए किस तरह से हमें सपेरे लोग जो है वो बेवकूफ किस तरह से बनाते हैं। देखिए इसका हुड देखिए कितना, ऐसा लग रहा है किंग कोबरा। देखा कितना तेजी से अटैक किया, ऐसा लग रहा है जैसे किंग कोबरा हो। इस तरह से इसने फन फैला है बड़ा। देखिए कलर भी देखिए इसका, बहुत ही आकर्षक कलर। और इसका रेस्क्यू का वीडियो मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में नागमणि के बारे में खास करके देखिए, इसने जूते पे बाइट किया। नागमणि के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए काफी मुश्किल नाग, देखिए बहुत ही बड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से सांपों को पकड़ करके यहाँ से, तो दोस्तों आपने देखा होगा YouTube पर काफी सारे ऐसे सपेरे लोग हैं जो सांपों को इस तरह से पकड़ते हैं। पहले दोस्तों ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, अंदर से पूरी तरह से खाली होता है। इसकी जहर की ग्रंथि इसी बीच में होती है। और वो सपेरे लोग क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए हमें बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं नागमणि है। तो यहाँ पर ब्लेड से या किसी छुरा से हल्के से ऊपर काटते हैं पहले ही, जब वो आपको पब्लिक में दिखाने से पहले ही यहाँ पर हल्के से हाथ से काटते हैं। और इतना छोटा जो काला स्टोन होता है, पत्थर होता है, कभी ना कभी आपने देखा होगा कि अंगूठी के बीच में एक काला पत्थर होता है जो चमकीला होता है। उसी तरह का काला पत्थर जो चमकीला पत्थर होता है, यहाँ पर हल्के से हाथ से वो काटते हैं पहले ही, उसमें वो काले पत्थर डाल देते हैं, फिर ऊपर के ऊपर हल्के से हाथ से फेविस्टिक से चिपका देते हैं। और वही सांप फिर दोबारा वो पब्लिक में लाते हैं, इस तरह छोड़ते हैं और थोड़ी देर खेल दिखा करके कहते हैं अभी इसमें से हम नागमणि निकालेंगे। जिसको भी नागमणि चाहिए वह हमें पैसे दे और नागमणि लेकर जाए, अपने घर में रखे, ताकि आपके घर में धन आए, संतुष्टि आए, आपका घर सदा
सुरक्षित रहे, ऐसा कह करके हमें वो बेवकूफ बनाते हैं। पब्लिक के सामने वो इसी तरह से उसका गर्दन दबा करके उसी जगह से जिस जगह पर उसने पहले ही काला स्टोन डाल दिया है, यहाँ पर वही काला स्टोन, वही काला पत्थर वो दोबारा निकालते हैं और हमें कहते हैं कि नागमणि हमने आपके सामने निकाला है, ये नागमणि है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, एक अंधविश्वास, एक मिथ है। तो चलिए अभी आप इसका दांत भी देख लेते हैं, इसका टीथ कैसा होता है। ये देखिए, ये इसका टीथ यहाँ पर एक है, दिखाई दे रहा है, ये वाला इसका टीथ, इधर का एक टीथ, इसके जो दांत है, इसीलिए मैंने दिखाया क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि हम सांपों के दांत निकाल कर सांप पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ वीडियो आए हैं, अंधेरे में जंगल में सांप निकलते हैं दो और उसके इर्द गिर्द एक चमकीला कुछ तो दिखाई देता है और वो कहते हैं कि वो नागमणि है इसलिए वो सांप वहां पर है, ऐसा नहीं है। कुछ बेवकूफ जो सर्पमित्र लोग हैं वो क्या करते हैं, दो सांपों को पकड़ करके जंगल में लाते हैं और अंडरग्राउंड वायर लगा करके बल्ब छोड़ देते हैं। ये साधारण सी बात है, आपको सोचना चाहिए कि जो भी वहां पर गया है, उन सांपों के बीच गया है और वीडियो निकाल रहा है, वहां पर सामने नाग है, इतनी हिम्मत कौन करेगा? कोई सामान्य व्यक्ति करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। वही लोग सांपों के पास जा सकता है, वही लोग सांपों की वीडियो शूटिंग कर सकता है जो सांपों के बारे में पूरी जानकारी रखता है। और जो भी वीडियो उसने बनाया होगा, जो जंगल में दो सांप छोड़ करके उसके इर्द गिर्द बल्ब लगाया छोटा सा और हमें बताया कि हमें बेवकूफ बनाया कि वो नागमणि है। अगर वो नागमणि होता तो वो खुद लेके जाता। वीडियो बनाने के लिए इतने सामने जा रहा है, फिर नागमणि लेने के लिए नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल झूठ है, अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास ना रखे। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लिंक शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि नागमणि के बारे में जो अंधविश्वास है भारत देश में वो निकल जाए। ये इस अंधविश्वास के कारण काफी लोग बेवकूफ बन जाते हैं और नागमणि जो काला पत्थर है वो 10,000 20,000 में खरीदते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको रिलीज कराओ। देखिए कितना बड़ा ये सांप, देखिए मैं कहाँ पर हूँ, उसका मुंह कहाँ पर। काफी लंबा है, मोटा सांप है ये और बहुत कम मिलते हैं ऐसे सांप। दिखने में भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही सफेद सिल्वर कलर में। और देखिए इसको मैंने यहाँ पर रिलीज किया। अरे चलिए कैसे भागेगा, तेजी से देखिए कैसे जा रहा है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है जाते हुए। देखिए अभी कैसे भागेगा, भागो, इसमें तो फन पाला फिर, भागो भागो। देखिए अभी ये अपने पर्यावरण में सुरक्षित है, आजाद है। इसी तरह दोस्तों, सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए सांपों